आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 डीएड वर्सेस बीएड विवाद में कुछ ऐसी जानकारियों का साझा करेंगे जिससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप लोगों के मन में भी आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल इसमें सभी के मन में आ रहे हैं और कोई किसी ने तो हम तक की बात पहुंचा करके इस सवालों को हमसे जवाब भी मांगे हैं कि क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 नवंबर को 2024 को अवमानना का केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगा, जिसके सुनवाई में हमारे डीएलएड के अभ्यर्थी उतरे थे। जस्टिस एन.के. व्यास जी के द्वारा 28 नवंबर तक नियुक्ति होने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची को मांगा गया है और उसके बाद 28 नवंबर में आगे देखते हैं 28 नवंबर में उन सूची का जज साहब क्या करते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा उस सूची में नियुक्ति देने की बात होगी। दूसरा देखते हैं, हमारे पास एक सवाल आ रहा है, सिर्फ 2897 पद पर ही होगी भर्ती? क्या 945 जो पद है और या 945 कुछ पद और है उसके बारे में क्या कुछ भी बात नहीं होगी? तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जो 2897 जो पद है उसकी लिस्ट 28 नवंबर तक देने के लिए तो ये बाध्य है। अभी वर्तमान सरकार जो 28 नवंबर को लिस्ट देंगे उसमें 2897 लगभग 2900 पद की लिस्ट तो वो देंगे। उसके बाद जो बचे हुए इन लोग क्योंकि पहले से नियुक्त हैं इसलिए इनकी लिस्ट जो है बन करके 2900 लगभग 2900 पद में लिस्ट बन करके 28 नवंबर तक के दिया जाएगा। हो सकता है जो 1900 कुछ पद जो है वो रिक्त हैं उनकी भी लिस्ट इसमें शामिल किया जा सकता है और ये लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी और कैटेगरी वाइज इसको दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल आता है, तो मतलब इतना तो तय है कि आप 2897 पद की जो लिस्ट है उसमें एक साथ 945 पद को भी जोड़ कर दे सकता है, अलग से भी दे सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जो 2897 पद प्लस वो जो 945 कुछ जो पद हैं उस पर केवल और केवल डिप्लोमा वाले की ही नियुक्ति होनी है, उसके अलावा उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। दूसरी बात समझते हैं, 28 नवंबर के बाद एक क्वेश्चन आया है, 28 नवंबर के बाद नियुक्ति क्या होगा? 28 और नवंबर के बाद नियुक्ति होगी और होगी तो कब तक नियुक्ति होगी? तो इस पर देखते हैं 28 को केवल लिस्ट ही मांगा गया था, तो लिस्ट प्रस्तुत करने के लिए तो सरकार जो है या डीपीआई जो है बाध्य है। संभावना है लिस्ट को देखते हुए जो हाई कोर्ट के जो जज रहेंगे वो डीवीसी और नियुक्ति के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाने की बात कहेंगे और अपने आदेश में इसको जारी करवाएंगे। अगर लिस्ट 28 नवंबर तक की लिस्ट आता है तो उस लिस्ट के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति का प्रोसेस जो है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, उसको आगे बढ़ाने को कहा जाएगा और उसके साथ उसमें समय सीमा भी उसमें बताया जाएगा कि लगभग 1 से 2 हफ्ता का आपको समय सीमा दिया जा सकता है, ये संभावना है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, किसी और भी केस का ये डीएड वर्सेस बीएड विवाद में किसी और भी केस का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम लोग समझते हैं, जो डीएड वर्सेस बीएड विवाद जो है उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपना निर्णय दे चुके हैं और हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर भी लगा दिया गया है। तो इस पर तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बीच में सुप्रीम कोर्ट से जो एक आदेश आया था कि भर्ती के बीच पे कोई भी नियम को बदला नहीं जा सकता, तो नियम जो है सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन गलत नियम अगर चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सुधार किया जा सकता है। मतलब वो जो नियम आया है सरकार के लिए आया है, कोर्ट चाहे तो नियम बदल सकती है और कोर्ट का ही आदेश है कि ये जो यहाँ पर नियम गलत चल रहा था उसको सुधार किया जाए और वही हो रहा है। दूसरी बात देखते हैं, रैंक की बात आती है तो रैंक कहाँ तक जाएगा? ओनली डिप्लोमा के लिए। तो डीएड और डिप्लोमा वाले जो हैं अभी अगर केवल इनकी ही सूची बनती है तो अंतिम
सूची तक के लिस्ट कहाँ तक पहुँचेगी और अंतिम सूची तक के रैंक कहाँ तक जाए। तो इसको मैं नंबर के हिसाब से बताता हूँ। देखते हैं अनरिजर्व में जब देखेंगे तो मेल में 63 से 62, 63, 63, 63, 62 इसके आसपास ही रैंक रहेगा अंतिम सूची में। फीमेल में 62 से 61, 62, 61। उसी प्रकार देखते हैं ओबीसी में 60 से 58 मेल में, और फीमेल में देखेंगे तो 59 से 57। एससी में देखेंगे तो 56 से 55, और एससी में फीमेल में देखेंगे तो 55 से 54। और एसटी का तो जितने भी हमारे एसटी भाई बहन जो अगर टेट पास हैं तो उन लोग संभावना है कि उन सारे लोगों का इसमें चयन हो जाएगा। ओनली डिप्लोमा की अगर बात हो रही है तब की बात है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि रैंक जो है, जितना भी रैंक आया है या जितना भी रैंक मैंने बताया है, उसमें आप लोग ये चीज़ को ध्यान देना कि अगर सभी आपके कैंडिडेट्स अगर पात्र होते हैं तब ऐसा बात होगा, लेकिन दस्तावेज सत्यापन में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत लोग अपात्र भी निकलते हैं, तो रैंक जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये संभावित रैंक बताया हूँ। इतने रैंक तक अगर आप लोग, इतने नंबर तक अगर आप लोग का है तो आप लोग निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।